आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, उसमें हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है। हर रिश्ते के पीछे एक साजिश और हर खुशी के पीछे ऐसा दर्द, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक परिवार, एक जश्न और उसी जश्न के बीच रचा गया ऐसा खतरनाक खेल, जिसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर किसने बनाई यह साजिश? किस पर था असली निशाना? और क्या आखिरी पल में सच सामने आ पाएगा, या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर अगले पल के साथ ऐसा खुलासा होगा जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। घर पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, और संगीत की धुन पर हर कोई खुशी से झूम रहा था। देखने वाले को यही लगता कि यह एक साधारण पारिवारिक समारोह है, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसी नजरें भी थीं जो मुस्कुरा तो रही थीं, मगर उनके मन में एक बेहद खतरनाक योजना चल रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है, वह इस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। उसी समय रसोई में एक महिला ने धीमी आवाज में कहा, सुन, तेरे वाले बेटे को बुला। उसकी आवाज इतनी सामान्य थी कि अगर कोई और सुन भी लेता तो उसे इसमें कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन सामने खड़ी महिला तुरंत समझ गई कि बात सिर्फ बेटे को बुलाने की नहीं है। उसने बिना कुछ पूछे सिर हिलाया और जल्दी से बाहर चली गई। कुछ ही पल बाद एक मासूम लड़का मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे जिस काम के लिए बुलाया गया है, वह कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनने वाला है। महिला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, सुनो, ये खीर आरंभी को दे देना। लड़के ने मासूमियत से कटोरी हाथ में ले ली। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जो हर बच्चे के चेहरे पर होती है। उसने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और बाहर जाने लगा। तभी महिला ने उसे पीछे से रोकते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन जब मैं इशारा करूं तभी देना, उससे पहले बिल्कुल नहीं। लड़के ने फिर सिर हिलाया। उसे लगा शायद यह किसी सरप्राइज का हिस्सा है। उसे क्या पता था कि जिस कटोरी को वह हाथ में पकड़े हुए है, उसी के कारण कुछ ही देर में पूरे घर में चीख पुकार मच सकती है। दूसरी तरफ आरंभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहद खुश दिखाई दे रही थी। वह सबसे मिल रही थी, हंस रही थी और आने वाले हर मेहमान का स्वागत कर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कोई उसकी खुशी छीनने की तैयारी कर रहा है। तभी अचानक संगीत और तेज हो गया। डांस शुरू हुआ और पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। माहौल इतना खुशनुमा था कि किसी का ध्यान उस बच्चे की तरफ नहीं गया जो हाथ में खीर की कटोरी लेकर बार बार इधर उधर देख रहा था। वह किसी के इशारे का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति दूर खड़ा सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर बार बार उस बच्चे और कटोरी पर जा रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक साधारण सी खीर देने के लिए किसी इशारे का इंतजार क्यों किया जा रहा है। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसे बातचीत में उलझा लिया। कुछ पल के लिए उसका ध्यान बंट गया और उधर खेल और भी खतरनाक होता चला गया। अचानक हॉल में मौजूद महिला ने हल्का सा इशारा किया। बच्चे ने तुरंत कदम बढ़ा दिए। वह धीरे धीरे आरंभी की तरफ बढ़ रहा था।
हर कदम के साथ साजिश अपने अंजाम के और करीब पहुंच रही थी। तभी अचानक कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। बच्चे के कदम भी रुक गए। जिसने योजना बनाई थी, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उसे डर था कि कहीं सब कुछ बिगड़ न जाए। उसी समय एक महिला घबराई हुई आवाज में बोली, मैडम, मैंने नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने खड़ी दूसरी महिला ने सख्त लहजे में कहा, बस, अब कुछ मत कहो। माहौल अचानक तनाव से भर गया। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। लेकिन तभी वही महिला, जिसने पूरी योजना बनाई थी, अपने चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आई। उसने बहुत धीरे से कहा, थैंक यू। बस एक लास्ट स्टेप बाकी है प्लान का। उसके बाद शो टाइम। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी बहुत बड़े खेल की आखिरी चाल चलने वाली है। उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उधर मंच पर डांस खत्म हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। एक छोटी बच्ची दौड़कर अपनी मां के पास आई और खुशी से बोली, मम्मा, आपने बहुत सुंदर डांस किया। पास खड़ी एक और लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सच में आंटी, आपने बहुत अच्छा डांस किया और तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया। चारों तरफ फिर से खुशियों का माहौल बन गया। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत का साया अभी भी उसी हॉल में मौजूद है। इसी बीच वह बच्चा एक बार फिर खीर की कटोरी लेकर आरंभी की तरफ बढ़ा। इस बार उसके कदम नहीं रुके। दूसरी ओर दूर खड़ा वह शख्स भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। एक तरफ मासूमियत थी, दूसरी तरफ खतरनाक साजिश। अब सवाल सिर्फ इतना था कि क्या सच सही समय पर सामने आ पाएगा, या फिर एक मासूम हाथों से अनजाने में ऐसा काम हो जाएगा जिसका पछतावा पूरे परिवार को जिंदगी भर रहेगा।